असलियत की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, असल में पाने की ज़रूरत है ही नहीं, जो कुछ है नकल में रहना। सहयोग बहुत बड़ी क्रांति है। आपने कबीर को नहीं माना, उनको भी अब रटते ही बैठते हैं ना, सिर्फ सुबह से शाम तक कबीर को रटने से और लोग करते। लेकिन वो दिन आ गया है कि अब कबीर जो है उनकी कही हुई बात आपके सामने खड़ी हुई। ज़ेन की जो बड़ी भारी फिलॉसफी है, उसको ये जापानीज गधे कभी समझ सकेंगे? उनका ऐसा ठिकाना करके रखा हुआ है कि जापान में जाइए तो लगता है कि ज़ेन फिर जाए तो वो आत्महत्या कर ले देख करके इन बेवकूफ़ों। उसका भी इन लोगों ने इतना आर्टिफिशियल सारा मामला बना रखा है कि देख देख के हैरानी है। सारे जितने बड़े बड़े हो गए, पीर हो गए, जो पहुंचे हुए लोग हो गए, उनकी यही दुर्गति। जब तक वो जीवित रहे उनकी ताड़ना करी, और जब वो मर गए तो इस तरह के उनके तमाशे और इस तरह के उनके चीज़ें खड़ी कर। इसे क्या कहना चाहिए? आप जानते हैं यहाँ दिल्ली में ही बहुत बड़े एक पीर हो गए, निज़ामुद्दीन साहब, बहुत बड़े पीर हो गए। पीर को जात पात कुछ नहीं, और उनकी क्या हालत कर दी। और जब वो मर गए तो अब उनके बारे में लोग जिस तरह की एक चीज़ खड़ी कर दें, पता नहीं, जो भी चाहे उनका मन खड़ी कर सकते, जो भी चाहे उनके लिए बकवास बना सकते, क्योंकि अब तो वो मर गए। ये सारा विशुद्धि चक्र का जो फेर है, इसको समझना चाहिए। विशुद्धि चक्र में जब तक आप सत्य के ऊपर सब चीज़ नहीं बैठाएंगे, तब तक आपकी विशुद्धि नहीं छिपेगी। एक साहब थे, उनसे मैंने उस सहयोग में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे, पार भी हो गए, लेकिन उनसे तंबाकू नहीं छूटी। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है, अधिकतर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं विदेश के, ये बहुत बड़े पीने वाले, हर तरह की चीज़ थे, असली पियक्कड़ जिसे कहते हैं, कि आपका इनका मुकाबला नहीं हो सकता। कुछ लोग तो मेरे पास आए थे तो बिल्कुल बेहोश हालत। इन लोग में से कुछ हिंदी भी समझ रहे हैं, वो भी जानते हैं मैं क्या कह रही। और इन लोगों ने जैसे ही पा लिया अपनी आत्मा को तो छूट गई सब चीज़, क्योंकि जब अमृत मिलने लग गया तब कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना लेने वाला, अपने आप छूट जाता है। कुछ लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको छुड़वाने की ज़रूरत है। पर एक साहब थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, चोरी छिपे खाते रहते थे बेचारे। एक दिन आए, कहले माँ मेरी समझ नहीं आता क्या हो गया। मैंने कहा क्यों? जब भी ध्यान में बैठता मेरा मुंह हनुमान जी जैसे। हनुमान जी जो है बड़े मजाकिया, सबसे मजाकिया देवता ये, इनके तौर तरीके इतने मज़ेदार हैं, कुछ पूछे, नचा के रख देते। मैंने कहा अच्छा। कहले बस मुझे अब लग रहा है मैं हनुमान जी हो रहा, अब मेरा हाल ठीक करो, ये सहयोग में मेरा क्या हाल है। मैंने कहा बेटे तुम थोड़ी तम्बाकू तो खाते हो ना। तो एकदम चमक गया। कहला आपको कैसे पता? हमने कहा इसीलिए हनुमान जी जो तुमको दिखाई दे रहा है वो हम समझ, ये उनके चक्कर है। और अब आप कान पकड़िए हमारे सामने, और अभी हमें वचन दीजिए आपका सब कुछ छूट जाए, अपने आप छूट जाए। लेकिन इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम जब जागरूक हो गए तब अंधकार हमारे अंदर कैसे रह सकता। इस विशुद्धि चक्र की महिमा कितनी वर्णन करें सो कम है, क्योंकि इसी चक्र के बूते पर मैंने कहा आपकी गर्दन उठी। अब ये जो सर है ये किसी के आगे भी झुकाना बड़ी गलत बात है। सिर्फ एक परमात्मा और उसके बंदे के सिवा और किसी के आगे भी ये सर नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन हमारा सर जो है हर जगह झुकता है। कल वोट मांगना है तो सबके पास जाएंगे, सर झुकाएंगे, सीधे हर जगह होते रहेंगे, गलत जगह। इतना ही नहीं, गलत गुरुओं के सामने हम लोगों ने अपने सर झुकाए, और जिन्होंने ये सर ऐसे झुका लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है पार। फिर मैं अगर कहती हूँ बेटे तुम्हारे गुरु गलत थे तो बहुत लोग नाराज़ हो जाते। नाराज़ होने की कोई बात नहीं, मेरा कोई लेना देना बना हो, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारे गुरु ठीक है तो हमारे सर आँखों पर, अगर ठीक नहीं है तो हमारे लिए हम क्या, हमें तो कहना ही है जो सही बात है। एक माँ को कहना है, अपने बच्चों से पूरी बात बतानी ही पड़े, वो क्या छुपाएगी। फर्क इतना ही है कि कबीर वगैरह ने तो डंडे ले ले करके बात की थी, मैं ज़रा प्यार से कर, माँ है ना, माँ को इसकी अकल ज़्यादा होती कि कैस्ट्रॉल भी देना हो तो चॉकलेट में देना पड़ता, और इसलिए काम बन रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है, क्योंकि मनुष्य को अगर परमात्मा को पाना है और यही उसका लक्ष्य है, और इसी से उसकी उत्क्रांति होने वाली है, और यही उसके
सारे जीवन का अंत है, तो बाकी सब चीज़ व्यर्थ है और उसका कोई भी महत्व मनुष्य के जीवन के आगे नहीं। अपने जीवन का जब आप महात्म्य समझेंगे, जब आप समझेंगे कि आप उस महान सागर विराट के एक बड़े भारी अंश हैं, जब आप अपनी महत्ता और अपने गौरव को पहचानेंगे, जब आप अपनी इज्जत करेंगे, तो खुद कुंडलिनी उठ करके आपको सलाम करेगी और आपको आश्चर्य होगा कि एक क्षण में आप पार हो सकते। लेकिन आपने अपनी इज्जत नहीं की, आपने अपने को माना नहीं, आपने गलत जगह अपने को झुकाया हुआ है। एक परमात्मा और उसके परम तत्व के सिवा अपने को कहीं भी झुकाने की जरूरत नहीं। अब विशुद्धि चक्र के बाद हम आज्ञा चक्र की बात करेंगे। आज्ञा चक्र जो है ये बराबर ऑप्टिक थैलेमस के बीच में जहाँ पे क्रॉसिंग होता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसी को लोग कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई। अब ये जो तीसरी आंख खोलते हैं, इनको ये नहीं पता कि एक भूत की आंख लिए बैठे हैं। इस आज्ञा चक्र के पास ईगो और सुपर ईगो जैसे दिखाया हुआ, दोनों भी उसी के साथ में घूमते हैं। बहुतों को इस चक्र के बिगड़ने से कभी लाइट, कभी कुछ विजन, कभी कुछ दिखाई देता। लोग सोचते हैं वाह 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 हमारे ऊपर ग्रेस आ। ऐसे लोगों का जीवन कोई विशेष नहीं होता, जीवन अत्यंत घृणित, गंदे तरीके से रहते हैं और कहते भाई हमको विजन हो रहा, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। आपसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राइट साइड में सारी सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस एरिया है और हमारे लेफ्ट साइड में पूरी कलेक्टिव सब कॉन्शियस एरिया। तो इस चक्र के प्रभाव में अगर आप न रहें और इसे जरा भी हट जाए तो फौरन आपका चित्त इधर या उधर जा सकता। जैसे ही आप इस तरफ में चलेंगे वैसे ही आपको 5 एलिमेंट्स में से कोई सी भी चीज़ दिखाई देगी। अब आपको मालूम होगा LSD नाम का एक ड्रग है, LSD, ये विचित्र तरह का ड्रग है। ये आपको सबकॉन्शियस में नहीं ले जाता, ये सुप्रा कॉन्शियस में ले जाता है। और इस ड्रग को पीने से आपको इस तरह के कुछ करिश्मे दिखाई देने लगते हैं कि आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये कौन सी दुनिया में आया। अब ये जो मूवमेंट है, इसकी ये हालत है कि लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, अगर वो LSD लेने वाले, तो उनको मैं दिखाई नहीं देती, सनलाइट ही दिखाई देती, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो उनको दिखाई देता। किसी को तो सिर्फ हवा ही दिखाई देती है, किसी को सिर्फ सूरज ही दिखाई देते, मैं दिखाई नहीं। यहाँ तक कि ट्रेन में चलते वक्त मैं देखती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत लोग LSD लेते हैं, सडनली कोई आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, मुझे देख के रह जाता, अभी भूत हो। जो सबकॉन्शियस में होंगे वो पहले लाइव हमारे देखते कि ये फलानी थी, ये दिमाग की थी, ये थी। दोनों ही चीज़ गलत। जो आज है, प्रेजेंट है, वही महत्वपूर्ण, इसी को देखना चाहिए। अगर आप और कोई चीज़ देखते हैं तो ये गलत है, आप बाहर, आप बीच में नहीं। जब आप बाहर होते हैं तभी ये देखते हैं, जब आप अंदर होते हैं तब कुछ भी नहीं देखते। लेकिन ये आप देखते जो है बाहर, ये आपको कोई बाहर ले जाता है, आप नहीं जाते। इसलिए संभल के रहना चाहिए। इसको ग्रेस नहीं कहना चाहिए, इसको किसी तरह से डिवाइन चीज़ नहीं कहनी चाहिए, पर यह मूवमेंट है अपने ही चित्त का अति पे जाने से ये होता है। बहुत से लोग हैं, उनके हाथ में से कुंकू निकलता है, किसी के हाथ में से रुपया निकलता है, किसी के एकदम से घर में गणेश जी आ जाते हैं। एक लंदन, इसमें बम्बई में एक साहब हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ मूर्तियाँ आ जाती हैं और उसमें हीरे भी लगे। तो मुझसे कहले क्या करें, मैंने इसको विसर्जित करो। कहले क्यों? मैंने कहा ये सारी मूर्तियाँ कोई लोगों के, अतृप्त लोगों की हैं, जिन्होंने इनको पूजा और उनको कुछ नहीं मिला। अब सोच रहे हैं कि ये मूर्तियाँ निगलेक्टेड हैं फैमिलीज़ में, तो वही ला के डालते हैं। ये तो काम सारा, जिसे कहना चाहिए ना, भानुमति का पिटारा है। ये चीज़ उठा के अगर हम यहाँ रख दें और आपने हमारा हाथ नहीं देखा तो आप सोचते हैं कि वाह 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 ये भगवान ने काम। क्या भगवान को और कोई काम नहीं? क्या आपको हीरे जवाहरात और ये फालतू की चीज़ें बांटते रहे, ये पत्थर आपके पास सामने बिखेरते रहे और उनको कोई अकल नहीं है कि ऐसी रद्दी चीज़ें आपके सामने फेंकते रहे जिसका कोई भी मतलब परम से नहीं होता? या तो दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो कहते हैं सबकॉन्शियस से इनका संबंध होता है, कि उनके बदन में कहले भूत आता है, देवी आती है, अब वो आई हूँ शुरू हो गया।
कहले में देवी आ गई। देवी के पास लोग गए, उनकी टीका लगाए और उनसे पूछते क्या घोड़े का नंबर बताइए। आप सोचिए कि देवी को और कोई धंधा है कि क्या वो घोड़े के नंबर बताएंगे आप। इस तरह से कितना अपमानित परम तत्व को संसार में किया। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।